Hello friends, so now we will be doing एक्टिविटी थर्ड। तो हमारी एक्टिविटी सेकंड में हमने कवर कर दी थी कि हमने वो एक थ्रेड जो निकाला था उसमें से एक तरफ से पकड़ के दूसरी तरफ नेल मार के यहाँ से इसके फाइबर्स ऐसे करके निकाल दिए। तो ऐसे करके हमारा जो आगे जो हमारा एक थ्रेड है वो भी आगे फर्दर फाइन थ्रेड, फाइन थिन, वेरी थिन फाइबर से बना हुआ है, वो भी हमने वहां से देख लिया था। अब हम आते हैं फाइबर। व्हाट इज अ फाइबर? फाइबर हमने ये देख लिया था डेफिनेशन की, जो ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वेरी वेरी थिन। ओके, दीज आर फाइबर्स। अब फाइबर्स क्या क्या होते हैं, वैरायटी क्या है इसमें? प्लांट बेस्ड भी हो सकते हैं और एनिमल बेस्ड भी हो सकते हैं, एंड अभी रिसेंटली सिंथेटिक फाइबर्स भी यूज होने लग गए हैं, राइट? सो सबसे पहले आता है प्लांट बेस्ड में हमारे पास दो एग्जांपल्स हम लेते हैं, कॉटन का और जूट का। कॉटन के और जूट के बेसिकली प्लांट्स लगते हैं जहाँ से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसका प्रोसेसिंग करके इनका जो प्रोडक्ट बनाना है वो बनाते हैं, राइट? उसके बाद एनिमल बेस्ड जो है, जैसे कि सिल्क है, सिल्क हमारा एक्सट्रैक्ट होता है सिल्क वॉर्म से। ओके, और जो हमारी वूल है, वूल हमारी एक्सट्रैक्ट होती है शीप से, मोस्टली शीप से या कई बार गोट वगैरह से भी, बेसिकली जो उनकी फर होती है वहां से। ओके, उसके बाद हमारे सिंथेटिक फाइबर्स जो है, इसमें हमारे अलग अलग फाइबर्स वो आते हैं जो हमारे केमिकल से बनते हैं, ठीक है? केमिकल से जो बनेंगे वो होंगे सिंथेटिक फाइबर। इस ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर हुए तो केमिकल से बन रहे हैं। अब इसके एग्जांपल क्या होगा? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये सारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे कि हम ये वाले सारे केमिकल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो नाउ वी कम ऑन टू कॉटन, ठीक है? कॉटन को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? कॉटन का बेसिकली स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है? कॉटन बॉल्स होती है प्लांट के ऊपर लगी हुई, हम उसको पिक करते हैं, हैंड पिक करते हैं मोस्टली, ठीक है? उसके बाद वहाँ से हम कॉटन का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो पहली चीज़, कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में लगेगी और वार्म क्लाइमेट में लगेगी, ये दोनों इसके मेजर फीचर्स हैं, ठीक है? इसके बिना कॉटन का प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। अब हमने ये ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, कॉटन की जो बॉल्स होती हैं वो हैंड पिक करी हमने, उसके बाद वो मैच्योर होती है जब, तब वो बर्स्ट कर जाती है, ठीक है? बर्स्ट करेंगी, ओपन हो जाएंगी, ठीक है? तो जो कॉटन का जो फैब्रिक है, जो कॉटन है प्रॉपर, जो आपको कॉटन मिलती है मार्केट में, वो ऐसे आ जाती है, ठीक है? ऐसे पूरा ऐसे कॉटन होती है, इसके बीच में ऐसे ऐसे सीड्स होते हैं, ठीक है? तो सीड्स जो होते हैं ये कवर्ड होते हैं कॉटन फाइबर्स के अंदर, ठीक है? जो फाइबर्स होते हैं उसको हम सेपरेट कर लेते हैं इसमें से, ऐसे ऐसे हाथ से निकाल लेते हैं, हैंड से, या फिर मशीन्स भी आने लगी हैं अब, ठीक है? इसको हम सेपरेट कर लेंगे और जो सीड्स हैं उनकी कॉम्बिंग करके उसको निकाल लेंगे, ठीक है? जो ये प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड्स, ठीक है, बाय कॉम्बिंग, इसको बोलते हैं हम गिनिंग, गिनिंग ऑफ कॉटन। ओके, गिनिंग ऑफ कॉटन इज सेपरेशन ऑफ द फाइबर फ्रॉम सीड्स, सीड्स अलग कर दिए, फाइबर अलग कर दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिंग, दैट इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। ऐसे हम कॉटन मिल जाती है। उसके बाद हम आते हैं जूट पे। कॉटन तो हमारे मिलगी के एसिड जो है ये प्लांट के ऊपर लगी होती है, ठीक है, फ्रूट की फॉर्म में, ठीक है? जो जूट है वो हमारी होती है स्टेप। ये बेसिकली इसके क्या पॉइंट है, ये रेनी इन्वायरमेंट चाहिए इसे, ठीक है? और ये कौन से स्टेट्स में लगती है? असम, वेस्ट बंगाल और बिहार, ठीक है? रेनी सीजन में चाहिए, असम, वेस्ट बंगाल और बिहार इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं।
ये बेसिकली जो है हम इसको हार्वेस्ट कब करेंगे, इसकी फ्लावरिंग स्टेज में, ठीक है। फ्लावरिंग स्टेज तक हमें इसे मैच्योर होने देना है, उसके बाद हम इसे हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब जो इसकी स्टेम्स होंगी उसको हम वाटर में इमर्स करके रख देंगे हार्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। फिर जो स्टेम्स हो जाएंगी इसकी वो रॉट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो फाइबर्स होंगे हम उसको सेपरेट कर लेंगे, स्टेम्स के रॉट होने के बाद फाइबर्स को सेपरेट कर लिया स्टेम से, ठीक है। और जो फाइबर्स हैं उससे हमारा बन जाएगा यार्न, ओके। सो ये ऐसे हमने गिनिंग से हमें मिल गया फाइबर ऑफ कॉटन, एंड जूट में हमारी रोटन स्टेम से सेपरेशन ऑफ फाइबर करने के बाद हमें मिल जाएगा यार्न।